Hello everyone, welcome to About Chemistry. Okay, this question is given in 2024 JEE Advanced question paper. Okay, in a metal deficient oxide sample is this. M and Y are a metal. Okay, M is present in both +2 and +3 oxidation number. This is a oxidation number. Okay, and Y is in +3 oxidation state. Y क्या है? Always +3 oxidation number. If the fraction of M2 positive ion is given, M is 1/3 the value of X. Okay, so इसका क्या मतलब है? यहाँ पे बोल रहा है कि M जो हमारा है, ठीक, ये हमारा मेटल है, ठीक, ये दो में है, दो में एग्जिस्ट करता है, इसके दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 है +3 है, जैसे आयरन होता है +2 +3 होता है, वैसे ही है M, हमें नहीं पता M क्या है, ठीक है। और यहाँ पे जो Y है, ठीक, Y का क्या है? इसका क्या होगा? ऑलवेज +3, ठीक, इसमें Y क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। और फ्रैक्शन की वैल्यू दिया है, फ्रैक्शन की वैल्यू दिया है, फ्रैक्शन, ठीक है, किसका फ्रैक्शन दिया है? हमें फ्रैक्शन दिया है Mn2 पॉजिटिव को दिया है, वो क्या है? 1/3, ठीक, 1/3 है। ओके, जैसे हमारे पास लेट अस ओके, हमारा जो M है वो X है, ठीक, मतलब X अमाउंट है, जैसे 2 3 4 ऐसा कुछ भी हो सकता है कि ऐसा उसका अमाउंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे M में कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है? M2 पॉजिटिव एंड M3 पॉजिटिव है, और ये इक्वल टू क्या है? X है, ठीक। अब देखो M जो है वो किसका फ्रैक्शन है? 1/2 है, 1/3 M है, ठीक, मीन्स M2 पॉजिटिव की वैल्यू होगी X/3, ठीक, क्योंकि ये दे रखा है, ठीक, इसमें दिया है फ्रैक्शन ऑफ Mn2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन M इज 1/3, ठीक, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू X/3 रखो और M3 पॉजिटिव इक्वल टू X, ठीक है। M3 पॉजिटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? X माइनस X/3, ठीक है। M3 पॉजिटिव की वैल्यू निकालोगे तो 2X/3, ठीक है। हमें ये दो वैल्यू मिल गई, ठीक, एक वैल्यू M2 पॉजिटिव की है, एक वैल्यू M3 पॉजिटिव की वैल्यू, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम रखते हैं, जैसे हमारा कंपाउंड है MXY2O4, ठीक है। तो इसका मतलब है M जो है 2 पॉजिटिव वाला, ठीक, वो कितना अमाउंट है? X/3। M जो है वो 3 पॉजिटिव वाला जो है, ठीक, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, वो कितना है? 2X/3 एंड Y इज 2 एंड ऑक्सीजन इज 4। तो फिर ये हमारा कंपाउंड है, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो ये +2 लिखा गया है, +3 लिखा गया है, ये ऑक्सीडेशन नंबर को बताता है, ठीक है, उसका फ्रैक्शन ये है, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो भी हमारे ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है, मींस सो टोटल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम, ठीक, सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ठीक, वो किसके इक्वल होगा? चार्ज के इक्वल होगा। चार्ज इस पे कितना है? ठीक है, कंपाउंड पे चार्ज कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव लिखा रहता था, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे कंपाउंड पे चार्ज 0 है, ठीक है। तो फिर हम वही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे X/3 हुआ, X/3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 प्लस 2X/3 ऑक्सीडेशन नंबर +3 एंड 2 इंटू Y का कितना है? +3 ऑलवेज है, ठीक। ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2 है, ठीक है, और चार्ज कितना? 0, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2X/3 प्लस, अब ये 3 एंड ये 3 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2X एंड दिस इज 6 - 8 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2X/3 प्लस 2X - 2 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करो, 2X प्लस 6X - 6 इक्वल टू 0,
ये कितना हुआ 8x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, मीन्स 3/4। इसको सॉल्व करने के बाद 0.75 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.75। ओके, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, और हमसे इसमें पूछ क्या रहा था, x की वैल्यू ही पूछ रहा था, द वैल्यू ऑफ x इज, सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, डी ऑप्शन। ओके, थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।